गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है और फ्रैक्शन में हम प्लस और माइनस कैसे करते हैं। बेटा फ्रैक्शन जो होती है वो टू नंबर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने से बनती है। जैसे ऊपर हम लिखेंगे जो टर्म उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं और जिसको नीचे लिखेंगे उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे 3/8 जो पूरी तरह डिवाइड ना हो, 5/8 और 3/2 एक्सेट्रा, ऐसे हम इनको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो लेट अस वी लर्न अबाउट एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे 3/8 और 5/8। इफ़ एनी फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर, अगर कोई भी फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ये कही जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन में हम जब इसको प्लस करेंगे तो हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम ना हो तो फिर हमें पहले इसका एलसीएम लेना पड़ता है, फिर हम उसके बाद उसकी प्लस माइनस करते हैं। तो अब ये लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम कितना आएगा 8। सेम टर्म है तो हम इनको इकट्ठा लिख लेंगे, इनका एलसीएम 8 ही आएगा। और जो 3 + 5 है उसको हम ऐड करेंगे। 3 + 5, 3 + 5 8, 1। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चे 1। इसी तरह अगर हम लाइक फ्रैक्शन को माइनस करना हो तो 8 3 - 5, 3 - 5 करेंगे तो कितना आएगा 2/8। तो इन दोनों में से बड़ी टर्म जो होगी वही इसका निशान होगा, तो ये आएगा माइनस का। इसको हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं 2/8 को। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और इसका आंसर होगा 4/8। क्लियर। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे अब जे फ्रैक्शन है 3/8 और 5/6। अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है तो पहले हम इसका क्या करेंगे एलसीएम। 5 और 6 का एलसीएम। 5 अपने टेबल में जाएगा, 5 × 1 = 5, 6 का 6, 5 नहीं जाएगा 6 के टेबल में, 6 × 1 = 6। ठीक है, सॉरी जहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 30। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 30। क्लियर। अब हमने इन दोनों टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो 30 बनाना है। जैसे पहली टर्म है 3/5। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 30 बनाने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एलसीएम में किया है 6 × 5 तो जहाँ पे 5 हमारे पास ऑलरेडी है, हमें 6 लेना है। 6 × 5 = 30। जो डिजिट हम नीचे लेंगे वही ऊपर लेंगे तो ये बन गया ऐसे। दूसरी टर्म है 5/6, इसका भी हमने डिनोमिनेटर 30 बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मतलब कि जो हमारा एलसीएम आता ना उसी को हमने डिनोमिनेटर में बनाना होता है। हमारा एलसीएम आया 30 तो हमने दोनों का डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 30। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 5 जो हमने नीचे लिया है उसी को हम नोमिनेटर में लेंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 6 = 18/30, 5 × 5 = 25/30। अब देखो हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब इसको हम प्लस कर लेंगे 18 + 25, 5 6 7 8 9 10। 5 और 8 कितने हुए 13, 13 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर। अगर दोनों ऊपर नीचे कट जाएं सेम टेबल में तो काट देने हैं। अभी ये ऊपर 43 है, ये किसी भी टेबल में नहीं आता तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसी तरह का हम इसी सम को अगर माइनस में करना होगा तो बेटा इसका एलसीएम अगेन कितना आएगा, एलसीएम कितना होगा इसका 30। फिर उसके बाद 3/5 × 6 ऊपर और नीचे माइनस का साइन 5 6, इसको भी 5 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे। मतलब दोनों सेम है, जैसे ऊपर किया हमने
जैसे कि आपने ऊपर देखो, ऊपर कैसे किया मैंने, इन दोनों को सेम, बट इधर ऐड का सम है तो इधर प्लस आएगा, जे माइनस का है तो इसमें क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, आगे रिपीट होगा, 6 3 ज़ा 18 अपॉन 30, 25 अपॉन 30। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, 18 90 20 21 22 23 24 25 6 7 7 अपॉन 30, ये आया माइनस का आंसर। ठीक है, आज हमने क्या सीखा, सबसे पहले फ्रैक्शन, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से बनती है फ्रैक्शन, जो नंबर आपस में पूरी तरह डिवाइड ना हो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फिर हमने लाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उनको भी करना, प्लस करना या माइनस करना ईजी होता है, सीधे ऊपर वाली टर्म को हम प्लस कर देते हैं, अगर जो डिवाइड हो जाए तो उनको डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, अदरवाइज़ ऐसे ही आंसर दे देना। फिर इसके बाद हमने इसका माइनस का करके देखा, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, माइनस किया तो इसके जे बन गया 2/8, 2/8 को हमने डिवाइड कर लिया तो जे रह गया हमारा 1/4। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है 3/5 और 5/6। इनके हमने डिनोमिनेटर पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम 30 है तो फिर हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम बनाना होता है, इसको मल्टीप्लाई किया अपॉन 30 करके, दोनों का जो हमने नीचे लेना वही हमने नोमिनेटर में लेना है, जो हमने डिनोमिनेटर में लेना वही हमने न्यूमिनेटर में लेना है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो एलसीएम आता है हमारा वही हमने डिनोमिनेटर में बनाना होता है। तो ये कितना हो गया 30, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया और ये आंसर आया। सेम एज इट इज़ मैंने यही नंबर लिए हैं और इसको हमने माइनस करके देखना है। ये हमारा पहले जैसी टर्म जैसे हमने ऊपर बनाया था 80/30 25, बस इसको क्या करना है हमने माइनस, माइनस में हम निशान वही लेंगे जो बड़े डिजिट का होगा, इधर बड़ी कितना 18 है, जे 25 का जो निशान है वही हमारा लगेगा, जे आंसर हो गया। ठीक है, ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।